हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी क्लॉज टेस्ट की सीरीज चल रही है, जिसका आज मैं चौथा लेक्चर लेके आया हूं। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज इस 4th वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लॉज टेस्ट को और किस तरह से सॉल्व करना होता है। जिन लोगों ने 3 वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स बताए हुए हैं कि आपको एटलीस्ट वो बेसिक क्या चीज़ें हैं जो किसी भी क्लॉज टेस्ट में लगती हैं और उससे आप किसी भी क्लॉज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हर क्लॉज टेस्ट में कुछ नया सीखने को मिलता है, तो जैसे कि इस 4th क्लॉज टेस्ट में भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको कुछ 2-3 बातें और बता देता हूँ कि फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसका मकसद है कि मैं आपको केवल चीज़ें समझाऊँ ना मैं आपको चीज़ें बताऊँ, मैं आपको चीज़ें फील कराऊँ। जैसे इस चैनल का नाम है फील एसएससी, तो मेरा मकसद है कि मैं आपको चीज़ें फील कराऊँ ताकि ये कभी आप भूल ना पाएँ और आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेटर बिल्ड हो जाए कि हाँ, इस तरह से चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि फ्रेंड्स, मैं जो आपको बताऊंगा क्लॉज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका, ऐसा आपने आज तक देखा नहीं होगा, किसी ने आपको ऐसे समझाया नहीं होगा कि इस तरह से क्लॉज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात ये है कि जिस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे किस तरह के मार्क्स आए वो लिंक मैंने ऊपर लगा दिया, आप देख लेना। क्लॉज टेस्ट में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें मेरे कैसे मार्क्स आए। और एक बात है, फर्स्ट वीडियो की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी आप देख लेना, उसकी लिंक भी मैंने ऊपर लगा दी है। चलिए, अब मैं यहाँ पर उतनी बेसिक्स नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ। जो पिछली वीडियोस थी यहाँ मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊंगा कि क्लॉज टेस्ट सॉल्व कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर उठाया है, जो 19 सितंबर में अभी 2024 को शिफ्ट 2 में हुआ है, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। और ये पूरे 36 के 36 लेक्चर में लेके आऊँगा। आज ये 4th लेक्चर है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने पहले क्वेश्चन पे। मैंने पहले ही बताया कि कभी भी हमें ऐसे क्लॉज टेस्ट आ जाए, हमें कभी भी ऑप्शन देखने नहीं होते। ऑप्शन पे हमें अभी फोकस करना ही नहीं है, हमारा फोकस जाना चाहिए कि हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, कितना समझ में आया। मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, जितना समझ में आए उतने पे बस ध्यान देना, काम होने लग जाएगा। और आपको बेसिक वोकैब वगैरह थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बस उससे काम हो जाएगा। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और इसमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है वो बताऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रिसेंटली द फिलअप ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस फिलअप इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। अब ये फुल स्टॉप आ गया, तो हम यहाँ तक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे समझना होता है। पहला ही वर्ड हमें बहुत कुछ बता रहा है। ये जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, रिसेंटली, ये जो रिसेंटली वर्ड है, ये हमें क्या बता रहा है कि बात चल रही है प्रेजेंट टेंस में। ये याद रखना फ्रेंड्स, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, है ना। इसका मतलब होता है हाल ही में, ये कि हाल ही में क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। इसकी बहुत हेल्प होती है ऑप्शंस को सॉल्व करने में। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस में है। द फिलअप ऑफ हार्ट अटैक्स, कि हार्ट अटैक्स का क्या हो रहा है इन यंग इंडियंस, यंग इंडियंस में। अब ये तो आपको सिंपल सी बुक पता होगी, नौजवान जो भारतीय हैं, जो नए उम्र के लोग हैं, उनमें हार्ट अटैक्स का फिलअप इंक्रीज ट्रेमेंडसली, बढ़ रहा है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब हार्ट अटैक्स का क्या बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या चीज़ है, हमें ऑप्शन से पता चलेंगी। अभी हमें ऑप्शन पे फोकस करना ही नहीं है, हमारा फोकस हम पूरा पढ़ेंगे। अब हम यहाँ आएंगे, डॉक्टर्स आर सरप्राइज्ड। अब देखना क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं वो आश्चर्यचकित हैं। टू नोट दैट, ये चीज देखकर या ये चीज नोट करके, क्या, क्योंकि यहाँ हार्ट अटैक्स का कुछ हो रहा है, उसे देख के डॉक्टर्स सरप्राइज्ड हैं। यंग मैन एंड विमेन विथ सीमिंगली हेल्दी लाइफ स्टाइल आर सफरिंग डेडली हार्ट अटैक्स। क्यों आश्चर्यचकित हैं वो, देखना कि जो नौजवान मैन और विमेन है, मतलब पुरुष और महिलाएं, जिनकी अभी नई उम्र है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, ये अभी नई उम्र है, उन लोगों को भी विथ सीमिंगली हेल्दी लाइफ स्टाइल। अब सीम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लगना, है ना, लगना, कि हमें ऐसा लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि उनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, कि काफ़ी मतलब हष्ट-पुष्ट है, काफ़ी स्वस्थ लगते हैं, लेकिन उन्हें भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और कैसे, जानलेवा। कैसे हार्ट अटैक्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, जानलेवा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो उन्हें मतलब डॉक्टर्स को काफ़ी आश्चर्यचकित कर रही है ये चीज़ है, क्योंकि हमें भी बड़ा ही सरप्राइजिंग लगेगा कि जिन लोगों की नई उम्र है अभी, उन्हें हार्ट अटैक्स कैसे आ रहे हैं। जो बड़े बूढ़े लोग हैं, चलो 80+ उनकी उम्र कुछ हो गई, तो लगता भी है कि हाँ, उम्र के साथ आ सकते हैं, लेकिन नई उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर्स को काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है। ये मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये क्लॉज टेस्ट इतना आसान है, ये क्लॉज टेस्ट फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो 3 बताए हैं ना, सबसे आसान क्लॉज टेस्ट यही है। क्या आसान है इसका, ये पूरा जो कंटेंट इसमें लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक, रिसेंटली से लेके ये इंक्रीज नंबर तक, ये पूरा आसान है, लेकिन इसके ऑप्शंस उतने ही कठिन है। तो मैं आपको बता दूं, 3 जो मैंने डिस्कस किए और आज जो मैं ये चौथा डिस्कस कर रहा हूँ, ये 3 से ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है आज तक का। अब आपको लगेगा कि ये कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं, तो देखो फ्रेंड्स, इसका कंटेंट सबसे आसान है चौथे वाले का, बाकी 3 के मुकाबले जो मैंने डिस्कस किए, लेकिन इसके ऑप्शंस
तीनों के मुकाबले कठिन है ये चौथे वाले की। तो ये जो ऑप्शन जब कठिन हो जाते हैं ना, तो कंटेंट कितना भी आसान बना रहा है, क्योंकि हमें आंसर तो अपना ऑप्शन से ही देना होता है, तो ये हमारे लिए क्लोज टेस्ट थोड़ा कठिन हो जाता है। और क्लोज टेस्ट का जो कंटेंट लिखा हुआ है वो कठिन हो, आप और जो ऑप्शन है वो आसान हो ना, तो ये कितना भी कठिन बना रहा है तब भी ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आपको समझ में आ गई, ये आपको खुद समझ में आ रहा होगा कितना आसान चीज़ें लिखी है, क्योंकि हार्ट अटैक्स के बारे में पता है और फिर हार्ट अटैक डिसीज है, उससे रिलेटेड डॉक्टर्स वगैरह इन्हीं का नाम आ रहा है, तो ये इतना कठिन तो लग नहीं रहा। लेकिन अभी आप ऑप्शंस देखना, आपको समझ में आएगा कि इसके आंसर्स निकालना इतना आसान नहीं था। अब यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया कि चलो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिलअप डाइट एंड एक्सरसाइज, आपको पता है डाइट और एक्सरसाइज की बात हो रही है। प्ले ए फिलअप रोल इन ए पर्सन्स ओवरऑल वेलबींग, मतलब अगर किसी व्यक्ति को ओवरऑल पूरी तरह से स्वस्थ रहना है तो डाइट और एक्सरसाइज जरूरी है। आपको पता है एक फिलअप रोल, अब कैसा रोल प्ले करता है या क्या होता है, तो जो डाइट है जो एक्सरसाइज है वो अच्छा रोल प्ले करेगा, बुरा तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है। डाइट और एक्सरसाइज एक पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं, तो कुछ पॉजिटिव वर्ड ही यहाँ पे आ रहा होगा है, और फिर यहाँ पे क्या लगा, कोई नेगेटिव तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो चलो इतना तो पता चला यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। यही चीजें मैंने पहले भी आपको बताई है वीडियोस में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमा लगाए, अब यहाँ से सेंटेंस वही है लेकिन कुछ नई चीज हल्की सी बताएंगे कि मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल फैक्टर, कि चलो हमने ये तो मान लिया कि डाइट और एक्सरसाइज एक बढ़िया रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे पर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो ए वैल्यूएबल फैक्टर, लेकिन मेंटल हेल्थ भी वैल्यूएबल फैक्टर है। जैसे हम बोले कि पढ़ना अच्छी बात है लेकिन खेलना भी जरूरी है, ऐसा है ना कि ऑल्सो, ऐसा ही नहीं है 24 घंटे पढ़ते ही रहे, है ना, 18 घंटे पढ़ते हैं लोग, पता नहीं कौन पढ़ता है। तो ये बात क्या है, ऑल्सो, कि हाँ खेलना भी जरूरी है, तो ये वही ऑल्सो सेंस दे रहा है यहाँ पे। लेकिन मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा, आपने अपनी 9th क्लास की साइंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हेल्दी की डेफिनेशन क्या होती है, जो न केवल मतलब हम बोलते हैं फिजिकली, जो न केवल फिजिकली हेल्दी हो, फिजिकली भी होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए, और इसके साथ तीसरा आपको पता है वो सोशली भी होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें उसके पास होंगी तब उसे हेल्दी बोला जाएगा। लेकिन हम फोकस करते ज़्यादातर फिजिकल पे कि अगर वो फिजिकली बढ़िया दिख रहा है तो वो हेल्दी है। बहुत से लोग मेंटली भी अनहेल्दी होते हैं। तो ये चीज़ क्या निकल के आई आपको यहाँ से कि चलो ये तो हमने मान लिया कि डाइट और एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन उसके साथ मेंटल हेल्थ, तो इसी बारे में बात हो रही है कि मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। अब हम फिलअप भरेंगे, हम तो अभी केवल सेंस समझ रहे हैं, ऑप्शन पे अभी हमारा उतना ध्यान नहीं जाना चाहिए। अब ये आ गए फ्रेंड्स हम यहाँ पे द फिलअप अर्बन लाइफ स्टाइल। अब यहाँ पे क्या है, फिलअप अर्बन, अर्बन मतलब शहरी। अब ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये शहर की बात हो रही है या किसकी, या गांव की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र की, क्योंकि अर्बन रूरल है ना, ये जो रूरल है RURAL ये होता है ग्रामीण, और ये जो अर्बन है ये होता है शहरी। तो अर्बन लाइफ स्टाइल इज कॉजिंग एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अब जो शहर में लोग रह रहे हैं, आपको पता है गांव के मुकाबले शहर में कंपटीशन ज़्यादा है, उससे लोगों में एक दौड़ लगी हुई है कि हमें आगे निकलना है, ये सब, तो इससे एंग्जाइटी, चिंता बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है लोगों पे। इन यंग इंडियन, नौजवान लोगों में ज़्यादा हो रहा है, विच मे बी, जो हो सकता है अ मेजर फैक्टर बिहाइंड द इंक्रीज्ड नंबर्स। अब ये नंबर जो बढ़ रहे हैं इसकी वजह से ये मेजर फैक्टर हो सकता है। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ ऑप्शंस बाद में देखना, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना होता है। वो मैं क्यों बोलता हूँ उसका आज मैं मतलब आपको प्रमाण दूंगा। तो वो प्रमाण क्या, सुनिए फ्रेंड्स। अब जब हम यहाँ से, अब ये आपने समझ लिया कि नंबर वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो आप समझ गए कि इसका सेंस क्या निकल रहा है। अब हम आते सॉल्व करने पे, अब आप 5 से 7 सेकंड में से सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही बताया इसके ऑप्शंस कंपैरेटिवली थोड़े से कठिन है, और फिर कैसे निकालना है आंसर वो मैं बताता हूँ आपको। तो देखो फ्रेंड्स, हाल ही में आपको पता चलेगा प्रेजेंट, और आपको क्या करना है, पहला वाला फिल करना है ना। तो मैंने बोला फुल स्टॉप कहाँ है, यहाँ पे, तो बस हमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ के देखना है। लेकिन आप देखो ये एक फुल स्टॉप, ये एक ही है, मतलब एक ये फिलअप है और एक ये फिलअप है, और फुल स्टॉप यहाँ तक है। एक ही सेंटेंस में 2 फुल स्टॉप मतलब फिलअप दे दिए इन्होंने। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा, इस पे इतना नहीं भी ध्यान देंगे, इसका सेंस निकालेंगे। तो हाल ही में द फिलअप ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस, फिलअप इंक्रीज ट्रेमेंडसली। थोड़ा सेंस लगा कि हार्ट अटैक्स का ये क्या बढ़ रहा है, अब क्या बढ़ रहा है, नंबर, है ना, यहाँ से ये तो निकल रहा है हार्ट अटैक्स का क्या नंबर बढ़ रहा है, परसेंट बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है कि हाइट बढ़ रहा है। अब देखो हार्ट अटैक्स की हाइट तो नहीं बढ़ेगी, ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। हार्ट अटैक्स कोई इंसान वगैरह तो है नहीं कि उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, इतने से इतनी हो जाएगी ये सब। तो आप ये तो हटा ही सकते हैं कि द फिलअप ऑफ हार्ट अटैक्स, तो हार्ट अटैक्स की क्या हाइट बढ़ेगी, हटा दो, क्योंकि यहाँ इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो सेंस तो कुछ ऐसा ही निकल रहा है। दूसरी बात, अमाउंट, कोई क्वांटिटी तो है नहीं हार्ट अटैक, है ना, कि हम तौल के उसे दे दें कि 2 किलो है कि 5 किलो है, तो क्वांटिटी बढ़ रही है, अमाउंट बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ये भी आपको समझ में आ रहा है। अब बात फंसती है यहाँ पे, मोस्टली कहाँ गलत हुए लोगों की, यहाँ पे नंबर लगाएं कि परसेंट लगाएं। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि यहाँ से लेकर पूरा पढ़ना होता है। आपका आंसर मिल गया फ्रेंड्स इंक्रीज नंबर्स, ये नंबर की बात कर रहा है हार्ट अटैक्स की, तो आंसर इसका नंबर्स।
ये इतना आसान था निकालना। लोगों ने परसेंट टिक लगाया है, कई लोगों ने नंबर लगाया, उनका आंसर सही निकल गया। लेकिन अगर जो लोग कन्फ्यूज है उन्होंने नंबर लगा दिया, सही भी निकल गया। अब आप कॉन्फिडेंटली लगा सकते हो कि इसका आंसर नंबर ही है। क्यों? ये यहाँ तक पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं कर सकता कि परसेंट ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस हैज इंक्रीज या हैव, जो भी है जाए, हैव आए, हैव बीन आए, जो आगे हम देखेंगे वो तो पता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो परसेंट है वो बढ़ रहा है हार्ट अटैक्स का, तो हार्ट अटैक्स का हाँ परसेंट भी बढ़ सकता है कि अभी मान लो 20% हार्ट अटैक्स होते थे, फिर 22% होने लगे, जो भी है। लेकिन और नंबर भी बढ़ सकता है कि अभी मान लो 50 लोगों को होते थे, अब 50 से 55 लोगों को होने लगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है? ये ऐसे कह सकते हैं, देखो विच में बी ए मेजर फैक्टर बिहाइंड द इंक्रीज नंबर्स। ये नंबर किसका बढ़ रहा है? ये देखो इंक्रीज्ड नंबर्स, तो ये इंक्रीज बता रहा है, यहाँ पे भर दो यहाँ पे नंबर, तो ये अपना आंसर हो गया। और फ्रेंड्स ये परसेंट नहीं लगाना, यहाँ पे अगर बोलते कि बिहाइंड द इंक्रीज परसेंटेज, तो यहाँ आंसर परसेंटेज आ जाता। तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन, ये तो आसान था, ये यहाँ से निकल आया। लेकिन जब तक आप पूरा चौकन्ना होगे से नहीं पढ़ोगे ध्यान से कि अच्छा यहाँ नंबर्स की बात हो रही थी, यहाँ नंबर फिल करना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अगले ऑप्शन पे। अब फ्रेंड्स करते हैं ये दूसरा वाला। तो दूसरा वाला फिलअप आपको यहाँ पे दिख रहा है और आपको समझ में तो आएगा, प्रेजेंट में चल रहा है और हार्ट अटैक्स का। अब यहाँ पे आप यहीं पहले फिल कर लो कि अच्छा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर। तो नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग इंडियंस फिलअप इंक्रीज ट्रेमेंडसली। हार्ट अटैक्स का नंबर यंग इंडियंस में बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? देखो अब इन्होंने क्या चलाया, मैं क्यों बता रहा था ये थोड़े से कठिन है, क्योंकि फ्रेंड्स कठिन कैसे बनते हैं ऑप्शन, या तो उसमें वोकैब पूछा होगा या उसमें ग्रामर पूछी होगी, ये दो चीज़ों से बनता है, या उसमें मिक्सअप होगा, ठीक है, कि ग्रामर और वोकैब का मिक्स करके मिक्सअप पूछ लिया। तो देखो सबसे कठिन तो ये हो जाएगा। अब वोकैब कुछ लोगों के लिए वोकैब थोड़ी आसान होती है कि चलो और इजीली यही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वोकैब थोड़ी सिंपल पड़ती है, ग्रामर के रूल्स लगाने पड़ते हैं, नहीं पता तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रामर है, अब देखना फ्रेंड्स क्या होगा। अब यहाँ बोला कि द रिसेंटली द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स, ये सब अब मैं आपने ये पूरा पढ़ लिया। अब देखो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आर है, यहाँ पे फ्रेंड्स और दिखाऊँ मैं आपको एज है ना, और ये जो आपको दिखाया मैंने ये सब समझ में आया, ये एज है, तो आपको समझ में आ गया। रिसेंटली सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, ये किस में चल रहा है? प्रेजेंट में। तो ये पास्ट तो आ ही नहीं सकता, तो हेड हटा दो। तो ये हेड किस में? पास्ट में। लेकिन ये हैव बीन, हैज और हैव, ये तीनों प्रेजेंट में है, तो हमें यहाँ पे कुछ भरना पड़ेगा। अब देखो फ्रेंड्स, अब हम क्या भरेंगे यहाँ पे, इसे समझाने से पहले अब यहाँ तक रोक दूं मैं। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखिए ये समझाने के बाद फिर से आते हैं इस पर, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, द पेजेस ऑफ बुक एज आर वाइट। इसे आप इसका जरा हिंदी सेंस निकालो। हिंदी सेंस क्या निकलेगा? किताब के पन्ने सफेद है, या फिर किताब के पन्ने सफेद हैं। मैं हिंदी में लिखता हूं, देखना, ये आप जरा ध्यान से देखना। किताब के पन्ने सफेद है, आपने पढ़ा किताब के पन्ने सफेद है, कितना अजीब सेंस निकल रहा है, आपको खुद हिंदी में समझ में आ रहा है। किताब के पन्ने सफेद हैं, यहाँ पे चंद्रबिंदी ये आएगी, तो इससे क्या समझ में आएगा, है मतलब ये प्लूरल जा रहा है। क्या जा रहा है? ये प्लूरल, तो हिंदी में सेंस प्लूरल जा रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे प्लूरल लगाना पड़ेगा। अब कैसे? यहाँ ऐसे नहीं करना कि हमने ये देख लिया कि किताब की बात हो रही है, हम क्यों गलत करेंगे, हम बुक को देखेंगे और हम एज टिक लगाएंगे, हम इसका आंसर लगाएंगे एज सही है, लेकिन फ्रेंड्स आंसर इसका आर है। आर, क्योंकि आर हम लगाएंगे पेजेस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हिंदी सेंस देखो, किताब के पन्ने सफ़ेद है, यहाँ से किताब से मतलब नहीं है, यहाँ से पन्ने से मतलब है। यहाँ आप देखिए ये चीज़ कि पेजेस ऑफ बुक, किताब के पन्ने, वाइट क्या है, वाइट क्या है, वाइट है पन्ने, किताब थोड़ी ना वाइट है। तो ये पन्ने जो पेजेस प्लूरल है ना, तो इसके हिसाब से प्लूरल लगेगा आर, क्योंकि जो एज आर एम ये सब है, ये क्या है, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है कि सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट यहाँ पे बुक नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे पेजेस है। क्योंकि अब मैं आपको ग्रामर का एक रूल बताता हूँ, क्लॉज टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तब आपको आसानी से समझा दूंगा वो चीज़ें। लेकिन आप बस सिंपल से एक चीज़ समझिए, ये ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, क्या है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो आता है ना वो ऑब्जेक्ट आता है, और उसके पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये प्रेपोजिशन है, इसके पहले जो आया वो सब्जेक्ट है, इसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये पेजेस यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये पेजेस सब्जेक्ट है, वर्ब लगती है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो बस ये प्रेपोजिशन है, इससे पहले वाला सब्जेक्ट होता है, और वर्ब लगती है, ये वर्ब है, वर्ब लगती है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो पेजेस प्लूरल है, तो प्लूरल लगेगा, तो आंसर होगा आर। ये समझ में आया आपको? अब पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को, द पेजेस ऑफ बुक्स एज आर वाइट। अब हम इसमें लगाएं कि एज आएगा कि आर आएगा, आपको इसमें देखना क्या आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, अब पेजेस प्लूरल है, बुक्स भी प्लूरल है, आपको पता है आर लगा दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये अब हमें मान लो हम बुक्स को देख के टिक लगा रहे हैं तब भी सही हो गया, पेजेस को देख के लगाएं तब भी सही हो गया, आंसर तो सही आ गया। लेकिन आपको पता तो हो कि आंसर बुक के हिसाब से, ये बुक्स के हिसाब से नहीं आया,
आंसर पेजेस के हिसाब से आया है, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है और ये पहले वाला ये इसका सब्जेक्ट है, जबकि ये बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तीसरा केस समझना, ये क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, द कवर पेज ऑफ ऑल बुक्स इज आर सेम। ठीक है, अब इसमें आपको एज और आर, ये एज और आर में से बताना है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, ऑफ लगा हुआ है, ये प्रेपोजिशन है, इससे पहले वाला जो है ना वो सब्जेक्ट है, इसके बाद वाला जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑल बुक्स, हमसे गलती क्या होती है, हम बुक्स को देख के आर लगा देते हैं कि बुक्स प्लूरल है तो आर होगा, लेकिन फ्रेंड कवर पेज तो देख लो, कवर पेज क्या होते हैं, बुक का जो ऊपर का कवर होता है ना, पुष्टा बोलते हैं उसे, तो ये कवर पेज ये एक ही तो है, सभी किताब के पास अपना अपना कवर पेज है, तो कवर पेज ऑफ ऑल बुक्स इज सेम। समझे, यहाँ पे इज आएगा क्योंकि ये कवर पेज सब्जेक्ट माना जाएगा, उसके हिसाब से इज लगेगा। ये समझ में आया? अब आपको यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखना, हिंदी में हम बोलते हैं चश्मे का नंबर बढ़ गया, तो चश्मे का नंबर बढ़ गया, द पावर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो चश्मा थोड़ी ना बढ़ गया फ्रेंड्स, आप देखना चश्मा थोड़ी ना बढ़ गया, चश्मा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है, नंबर बढ़ गया, तो यहाँ पे नंबर को हम यहाँ पावर बोलेंगे, चश्मे की तो पावर होती है, तो पावर बढ़ गई ना कि चश्मा बढ़ गया। तो स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, इसके हिसाब से यहाँ पे हम हैव लगाएंगे, और हैव लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, जबकि हमें तो पावर के हिसाब से लगाना है, क्योंकि चश्मा थोड़ी ना बढ़ा है, चश्मे का नंबर बढ़ा है, तो इस पावर के हिसाब से हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हैज, और ये हो जाएगा सही। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ प्रेपोजिशन इससे पहले वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, देखो इसका आंसर यहाँ से निकलेगा, तभी मैंने बताया था ये ऑप्शन थोड़ी से कठिन है। यहाँ देखिए, द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स, तो फ्रेंड्स हमसे क्या गलती हुई, हमने यंग इंडियंस देख लिया, हमने हार्ट अटैक्स देख लिया, इसके हिसाब से हमने कहा दो दो प्लूरल दिख रहे हैं, जरूर हमारा जो आंसर है वो हैव होगा या फिर हैव बीन होगा, तो हमने हैव लगा दिया, कुछ लोगों ने हैव बीन लगा दिया, इस पे दिमाग ही नहीं गया और आंसर हैज है फ्रेंड्स। इसका क्यों है आपको भी समझ में आ गया होगा, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट बनेगा इसका, तो नंबर। अब नंबर आपको पता है सिंगुलर है, इन्होंने क्या लिखा है, नंबर लिखा है, अगर ये यहाँ पे नंबर्स लिख देते ना तो हमारा आंसर हैव हो जाता या हैव बीन हो जाता, तब हम बताते कैसे। आंसर तो इसका हैज है, ये हो गया अपना आंसर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हैज आएगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन में हैज बीन होता ना फ्रेंड तो वो भी सही हो जाता, लेकिन आप खुद देखो उन्होंने हैज बीन जानबूझ के नहीं दिया, हैज बीन देते तो हैज नहीं देते, वो हैज दिया तो हैज बीन नहीं दिया, लेकिन हैव बीन और हैव दोनों दिए, क्यों, क्योंकि वो आएंगे ही नहीं, दोनों ही गलत है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये तो पहले ही हटा दिया। तो आपको समझ में आ गया हैव बीन और हैव बीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट चल रहा है, ना कि ये पैसिव वॉइस में चल रहा है, ये एक्टिव में चल रहा है ना, ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे हैव क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये नंबर, तो हम तो सिंगुलर पे जाएंगे, तो हैव बीन और हैव दोनों हटाओ, आंसर है हमारा हैज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या समझाना चाह रहा था मैं। चलिए फ्रेंड्स अगले ऑप्शन पे, ये तीसरा वाला आ गया। तीसरा हम कहाँ पे देखेंगे, ये तीसरा यहाँ पे है, तो ये डॉक्टर सरप्राइज हो गए कि नए लोगों में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बस हो गया काम। अब हम तो यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि हमें तीसरा यहाँ से फाइंड करना है और हम यहाँ तक जाएंगे, पूरा फुल स्टॉप यहाँ है, लेकिन आप देखो एक फिलअप यहाँ है, एक फिलअप यहाँ है और सेंटेंस एक ही है, तो ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि बीच में बार बार फिलअप आ रहा है। तो हम करते हैं, पढ़ते हैं एक बार, डाइट और एक्सरसाइज प्ले फिलअप रोल पर्सन के ओवरऑल वेलबींग में, कि ओवरऑल अगर उसे स्वस्थ रहना है तो डाइट और ये तो जरूरी है ही, लेकिन ये भी जरूरी है मेंटल हेल्थ। अब फ्रेंड्स यहाँ इतना समझ में आ रहा है, ऑल दो हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ सेंस, चारों कठिन लग रहे हैं। तो इसकी एक ट्रिक क्या है, ये ट्रिक ना बोले, कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पे अभी रुक जाइए, एक ही सेंटेंस में दो फिलअप है, क्या पता ये वाला आसान हो, जैसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही हो, तो पहले हम इसे फिल कर ले रहे हैं, तो हम चलते हैं अगली वाले पे और फिर हम इस पे आएंगे। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का, पर मतलब हमें पता चला कि हम यहीं पे फंसे रह गए और हम इस पे आ ही नहीं रहे, जबकि इसे यहाँ रखने से ये भी आसान बन जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, फिलअप रोल इन ए पर्सन्स ओवरऑल वेलबींग। अब देखो कैसे करना है, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फिलअप भरना है इस जगह पे। अब ये है और ये ए लगा है, ए एक आर्टिकल है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंक्रीज तो आ ही नहीं सकता, देख रहे हो, क्योंकि बॉबल का सेंस आ रहा है। एपेक आ ही नहीं सकता, एपेक का मतलब होता है ग्रंथ, है ना, ये महाभारत वगैरह इनकी बात हो रही है। एपेक ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, इंक्रीज, मैं तो ग्रामर के हिसाब से इसे पढ़ा रहा हूँ इन ऑप्शंस को कि ये इंक्रीज कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो ए लगा है, एन होना चाहिए, एपिक में भी एन होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही हट गए। हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक, यहाँ इतिहास की बात कहाँ से होने लगी, तो ये अपना सीधा सा आंसर आ गया मोन्यूमेंटल। हमें मोन्यूमेंटल का मतलब ही नहीं पता, मान लो पता ही नहीं है क्या है, लेकिन हमें ये पता कि ये तीनों ही नहीं है, ना ये है ना ये है ना ये, तो ऑप्शन हमारा यही बचा, यहाँ पे भर दो इसे मोन्यूमेंटल। एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि ये सेंटेंस किस सेंस में जा रहा है, पॉजिटिव, ये किस में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, तो जरूर ये मोन्यूमेंटल जो है एक पॉजिटिव वर्ड होगा, क्योंकि फिलअप डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले ए फिलअप रोल, मोन्यूमेंटल रोल इन ए पर्सन्स ओवरऑल वेलबींग। अगर लोगों को स्वस्थ रहना पूरी तरह से, तो मोन्यूमेंटल रोल। अब इसे कैसे आप थोड़ा सा सेंस लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट रोल है ना, महत्वपूर्ण रोल, सिग्निफिकेंट रोल, तो वास्तव में फ्रेंड्स इसका मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है। आपको पढ़ने में भी थोड़ा सेंस ऐसा ही आ रहा होगा, कैसा रोल, या तो अच्छा रोल या बुरा रोल, तो इंपॉर्टेंट रोल, और पॉजिटिव है तो इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा रोल होगा,
तो ये अपना आसानी से भर गया ना मोन्यूमेंटल। अब चलो यहाँ तो मोन्यूमेंटल हो गया, इतने से हमें याद रहेगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले पे। अब इसे कैसे फिल करना है, देखो जब हमें ये कठिन लग रहा है तो हम इसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, तीसरा वाला, तो हम यहाँ से और यहाँ तक हम पढ़ेंगे जहाँ तक मैंने बताया था ये, और ये हम भर चुके हैं यहाँ पे मोन्यूमेंटल। अब देखो फिल अप डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले मोन्यूमेंटल रोल इन अ पर्सन्स ओवरऑल वेलबींग, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वैल्यूएबल फैक्टर। अब देखो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले सेंस को पकड़ता हूँ। सेंस कहाँ आता है, आपको पता है सेंस और 4 के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ टाइम वगैरह की बात हो रही हो, है ना। सेंस लास्ट नाइट, पिछली रात से, तो सेंस लास्ट नाइट। या फिर मैं बोलूँ फॉर 2 ईयर्स, या मैं बोलूँ सेंस 2024 2024 से, सेंस 2020 2020 से, इस तरह से। तो टाइम वगैरह तो कहीं आया नहीं है, तो सेंस हटा दो, ये तो आएगा नहीं यहाँ पे। सेंस के और भी यूज होते हैं, जैसे सेंस बिकॉज की तरह भी काम करता है ना, क्योंकि। अब यहाँ पर रख के देखना जरा, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज एक मोन्यूमेंटल रोल प्ले करते हैं पर्सन की लाइफ में, पर मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। अब ये कैसा आ गया, क्योंकि ये रोल प्ले करते हैं पर ये भी जरूरी है, ऐसा तो हम कभी बोलते ही नहीं है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ जरूरी है लेकिन ये भी जरूरी है, बट जैसा सेंस निकल सकता है, लेकिन बट कहाँ पे लगेगा, बट यहाँ पे लगना चाहिए कि बट ये भी जरूरी है। अब देखो, अब मैंने ये आपको बता दिया सेंस तो नहीं आएगा, तो ये हटा दो। अब मैं आता हूँ इस ऑप्शन पे, हाउएवर। हाउएवर का सीधा सा मतलब है फ्रेंड्स बट, जहाँ बट यूज नहीं करते वहाँ हम हाउएवर यूज कर लेते हैं बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। और सेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स चूंकि। क्या होता है इसका मतलब, हिंदी में चूंकि बोलते हैं, और ये बिकॉज की तरह काम करता है। बिकॉज का मतलब हो जाता है, यहाँ बता देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि। बिकॉज होता है क्योंकि, और सेंस का मतलब होता है चूंकि, ऐसे बोलते हैं। अब ये बात तो हो गई कि ये हमने हटा दिया। हाउएवर का मतलब है बट। अब यहाँ पे आप बट यहाँ तो नहीं रखोगे, है ना। अब जैसे ये कहाँ पे फिल करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे तो हम बट रख के देखते हैं। यहाँ पे बट यहाँ पे तो सही हो जाता, लेकिन बट यहाँ सही नहीं होगा कि लेकिन डाइट और एक्सरसाइज एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, हैं, और पर मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। लेकिन पर मतलब यहाँ पे सेंस निकल रहा है ना कॉमा लगा के, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, तो यहाँ पे पर ये भी जरूरी है, ऐसा करके सेंस निकल रहा है। लेकिन ये लेकिन और पर दोनों कैसे आ गए, तो ये हाउएवर भी नहीं आएगा, ये कहाँ से सेंस आ गया, तो दोनों हट गए। इन स्पाइट ऑफ, इसका मैं बता देता हूँ। इन स्पाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स, इन स्पाइट ऑफ का के बावजूद, कि ये चीज हो गई इसके बावजूद, है ना। कि अब देखना यहाँ पे बावजूद, कि के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज प्ले मोन्यूमेंटल रोल इन अ पर्सन्स ओवरऑल वेलबींग, कि डाइट और एक्सरसाइज एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, उसके बावजूद मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। अब उसके बावजूद मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, ये तो ये बोला जाता है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तब इधर हम नेगेटिव लेके आ रहे हैं। हुआ क्या कि मान लो बारिश हो रही थी, बारिश होने के बावजूद मैच चला, मतलब मैच चलना, मैच चालू रहा, मैच चलता रहा, खेलता रहा, तो ये पॉजिटिव चीज़ होगी कि मैच रुका नहीं। और मैच और बारिश एक नेगेटिव चीज़ होगी कि बारिश हो गई तो मौसम खराब हो गया। तो बताओ यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव कॉमा लगा फिर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव कॉमा लगा इधर नेगेटिव, तो यही बात है इन स्पाइट ऑफ। लेकिन यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव है कि डाइट और एक्सरसाइज तो जरूरी है, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, तो ये इन स्पाइट आएगा ही नहीं कि बारिश होने के बावजूद मैच रुका नहीं, मैच चलता रहा। तो ये चीज़ होगी, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया यहाँ पे कि इन स्पाइट एक नेगेटिव वर्ड, मतलब नेगेटिव वर्ड ये नहीं है, लेकिन ये जहाँ लगा होता है आधा जो सेंटेंस है वो निकल के आता है पॉजिटिव में, आधा निकल के आता है नेगेटिव में। तो ये कॉन्ट्रास्ट बताते हैं कि विरोधाभास हो गया, आधा कुछ कह रहा है आधा कुछ कह रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। बचा क्या फ्रेंड्स, ऑल्दो। ऑल्दो बचा। ऑल्दो का मतलब होता है माना की, है ना, इसका मतलब होता है माना की, या इसका मतलब होता है हालांकि। अब अगर आपको इन चीज़ों का मतलब पता होता ना तो आप यहाँ पुट करके देख लेते और आंसर आपके लिए आसानी से निकल सकते थे। अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ रख के देखो, माना कि डाइट और एक्सरसाइज एक महत्वपूर्ण रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्सन की पूरी तरह से स्वस्थ रखने में उसे, पर वैल्यूएबल फैक्टर क्या, मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, तो ये भी एक वैल्यूएबल फैक्टर है। तो एक सही तरीका निकल आया, मतलब पढ़ के एक अच्छा सा सेंस निकल आया, यही हमारा आंसर है कि माना कि डाइट और एक्सरसाइज जरूरी है पर मेंटल हेल्थ भी तो वैल्यूएबल फैक्टर है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। चलिए फ्रेंड्स अगले ऑप्शन पे। अच्छा, ये तो हमने कर लिया था फोर्थ वाला, डायरेक्ट फिफ्थ पे चलते हैं। तो ये लास्ट आ गए हम फ्रेंड्स, ये फिफ्थ वाला। इसमें फ्रेंड्स क्या है, हमें यहाँ से देखना है फिफ्थ वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, और हमें अपना फिलअप मिल जाएगा। तो द फिलअप अर्बन लाइफ स्टाइल इज कॉजिंग एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इन यंग इंडियंस विच में भी मेजर फैक्टर बिहाइंड द इनक्रीज नंबर, कि जो अर्बन लाइफ स्टाइल मैंने बताया, शहर का जो जीवन है, शहरी जीवन, उसकी वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा है यंग इंडियंस में, ये सब है, नंबर्स बढ़ रहा है उससे, ठीक है। अब देखो बिल्डरनेस, बिल्डरनेस का मतलब होता है सुनसान। इनकी अगर आपको मतलब पता हो ना तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। बिल्डरनेस। कॉस्मिक का मतलब होता है जो यूनिवर्स से रिलेटेड है, ब्रह्मांड से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कहाँ से ब्रह्मांड आ गया फ्रेंड्स। रैपिडली का मतलब होता है तेज, और फास्ट पेस्ड का मतलब भी होता है तेज। अब फ्रेंड्स आपको बताऊँ, बिल्डरनेस सुनसान, बात हो रही किसकी,
शहर कहीं सुनसान होता है, कितनी चहल पहल रहती है, कितनी भीड़ भाड़ रहती है, तो ये तो आएगा ही नहीं। कॉस्मिक का मतलब यूनिवर्स वगैरह, स्पेस वगैरह, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो ये आएगा ही नहीं। बात फंसती है फ्रेंड्स रैपिडली में और फास्ट पेस्ड में, क्योंकि दोनों का मतलब है तेज। फास्ट पेस्ड का भी मतलब तेज, रैपिडली का भी मतलब तेज। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रामर समझाता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, रैपिडली जो है ना, रैपिडली एक वर्ब है, मतलब एडवर्ब है। रैपिडली है एक एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताती है। और ये जो फास्ट पेस्ड है, फास्ट पेस्ड, ये है कि एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव नाउन का या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें है क्या, अब आपको कहाँ से चीज़ पकड़नी है, लाइफ स्टाइल से। लाइफ स्टाइल एक नाउन है, लाइफ स्टाइल एक नाउन है। अर्बन, अर्बन अपने आप में एक एडजेक्टिव है, अर्बन अपने आप में एक एडजेक्टिव है। कि लाइफ स्टाइल कैसी, तो लाइफ स्टाइल के बारे में पता चल रहा है कि शहर वाली, गांव वाली नहीं, तो ये पता चल रहा है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, तो ये हो गई एक एडजेक्टिव, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। दूसरी चीज़, दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकती, मतलब एक एडजेक्टिव आ गया उसके बगल में एक एडजेक्टिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो इससे आपको लगेगा कि फास्ट पेस्ड आ ही नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव है, रैपिडली आएगा। अपना आंसर ये होना चाहिए फ्रेंड्स, ये आंसर है गलत और ये आंसर है सही, यही आएगा। क्यों आएगा, आप सुनो ध्यान से फ्रेंड्स। इसमें आप ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, फास्ट पेस्ड, और उसके बीच में ये लगा हुआ हाइफन, ये जो डैश आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं हाइफन। ये हाइफन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। मैंने बोला दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आते, लेकिन ऐसा एडजेक्टिव जहाँ हाइफन लग के आ गया तो वो दो एडजेक्टिव क्या तीन तीन एक साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, फास्ट पेस्ड एडजेक्टिव में ये हाइफन लगा, अगर ये हाइफन नहीं होता तो यहाँ आंसर फास्ट पेस्ड नहीं होता, रैपिडली होता। आंसर दोनों को लगाने पे सही है। आप रैपिडली यहाँ पे लगा दोगे ना, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की विशेषता बता देता है। अगर आपको लगे कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव आ चुका है, यहाँ पे क्या भरे, तो यहाँ पे अगर आप एडवर्ब भर दोगे ना, एडवर्ब, तो ये सही है। द रैपिडली अर्बन लाइफस्टाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है और एक एडवर्ब दूसरे एडजेक्टिव की भी बता सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तब करना जब आपका जो दिया हुआ एडजेक्टिव है वो गलत दिख रहा हो। अगर मैं आपको बोलूं, ऐसे लिख दूं मैं आपको फास्ट पेस्ड, अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ नहीं भर सकते इसे, मैंने जैसे इसमें लगाया हाइफन, तो ये हो गया क्या, कंपाउंड एडजेक्टिव, जिनके बारे में हम ग्रामर में पढ़ेंगे। तो फास्ट पेस्ड मतलब ये हो गया हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव। अब इसके साथ एक और एडजेक्टिव आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पता है सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे भी एक डैश लगा लो, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, यहाँ पे भी नहीं दिया, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। एक दिया है, बस हमारा ऑप्शन यही है, ये नहीं है। तो ये इतना कठिन था, ये ग्रामर का रूल नहीं पता होगा तो हम दो तो हटा देंगे, तब भी इनमें कन्फ्यूज रहेंगे। और अगर आपने जनरली इंग्लिश की थोड़ी बहुत रीडिंग की होगी तो आपको पता है ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे फास्ट पेस्ड अर्बन लाइफ स्टाइल, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, द रैपिडली अर्बन लाइफ स्टाइल। तो आपको मैंने ग्रामर का सेंस समझाया कि दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आते, लेकिन यहाँ हाइफन लगा हुआ है, इसलिए ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं है। तो ये एक के अपने साथ दो दो तीन तीन एडजेक्टिव एक साथ ले सकता है। तो ये फास्ट पेस्ड वाला इस वजह से सही है। इसका हाइफन हटा दो तो ये नहीं लगा सकते, फिर ये लगाना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये सही है तब तक हम इस पर जाएंगे ही नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। और अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ये भी बताना आप कि आपको ये जो क्लॉज टेस्ट है फील हुआ है या नहीं हुआ है। आगे मैं और इम्प्रूव करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।